अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। सर्दियों का मौसम है तो सम टाइम बिस्तर से उठने को दिल नहीं कर रहा होता, ऊपर से भूख भी लगी हुई होती है। तो भूख को मिटाने के लिए और वक्त की बचत करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए ये इंस्टेंट रेसिपी आपके लिए बहुत ही मुफीद है। तो घर में अक्सर कुछ ना कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे चावल हो गया, सालन हो गया। तो आज जो है ना, बचे हुए को इस्तेमाल में लाने की तरकीब आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। तो जनाब, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बचे हुए चावलों के फ्राइड राइस। तो बचे हुए चावलों के फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने पैन में डाल दिए हैं 2 चम्मच ऑयल के गर्म होने पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और अंडों को इसमें डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इनको कुक कर लेना है। होपफुली आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सर्दियों के मौसम में ये रेसिपी आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। और इसी पैन में जनाब हम डालेंगे मज़ीद 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के। तो ऑयल के गर्म होने पे मैंने ली हैं लहसुन की कलियां, जो कि सर्दी के मौसम में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली हैं आपके लिए। जी हाँ, सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है लहसुन। तो लहसुन को मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी। लहसुन के फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे छोटे साइज का लिया था प्याज और 3 अदद ली थी हरी मिर्चें। इनको मैंने मोटा-मोटा सा काट के इनको मैंने फ्राई कर लेना है। तो जब प्याज़ भी फ्राई हो जाए, हल्का-हल्का सी इनकी रोस्टिंग हो जाए, तो यहाँ पे मैंने 4 अदद लिए हैं सब्जियाँ, जिसमें कैप्सिकम है, कैरेट्स है, कैबिज है और टमाटर है। तो हमने आँच को कर देनी है तेज़ और तेज़ आँच में हमने इन सब्जियों को रोस्ट कर लेना है। याद रहे कि आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, बस तेज़ आँच पे इनको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। ये समझ लें कि ये सलाद वाले जो है ना चावल हैं, तो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। वैसे तो सर्दियों में कोई कच्ची सब्ज़ी ऐसे खाई नहीं जाती, फ्रेश सब्जियाँ आ रही हैं, सेहत के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ से मैंने 1 चम्मच जो है ना काला नमक, जी हाँ, पिंक सॉल्ट मैंने यहाँ पे शामिल किया है। यहाँ पे आम रूटीन में जो यूज़ होने वाला नमक होता है वो नहीं यूज़ किया। याद रहे कि जो मैं चावल इस्तेमाल करूँगी वो ऑलरेडी कुक्ड हैं और उनमें नमक उनके हिसाब से है। तो जस्ट आपने नमक जो है ना इन सब्जियों के हिसाब से ही डालना है। यहाँ पे हाफ चम्मच जो है वो मैंने ब्लैक पेपर शामिल की है, हाफ चम्मच भुना हुआ धनिया शामिल किया है। चावलों में ऑलरेडी ज़ीरा मौजूद है, इसलिए यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा भी मैं ऐड नहीं करूँगी। तो जब आपने सब्जियों को फ्राई कर लेना है, अच्छे से ये सोते हो जाएँ, तो यहाँ पे मैंने फ्राई किया हुआ अंडा है वो शामिल कर देना है और इन सब्जियों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये लें जनाब, हमारी मज़ेदार जो सब्जियां हैं ना, डिलीशियस टाइप की, फायदेमंद, बहुत ही यूजफुल सेहत के लिए। तो यहाँ पे जनाब मैंने शामिल कर देना है 2 से 3 चम्मच सोया सॉस के, 2 से 3 चम्मच जो हैं वो चिली सॉस के शामिल कर देने हैं। आप इन दोनों चीज़ों को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मुझे जितना ये दरकार था उस हिसाब से मैंने ये शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे आ गए हैं बचे हुए चावल। जी हाँ, मैंने ये तड़का लगा के चावल बनाए थे, तो ये बच गए थे, तो मूड नहीं था कुछ पकाने का, तो मैंने कहा क्यों ना आज बचे हुए चावलों को ही इस्तेमाल में लाया जाए और इसकी रेसिपी जो है मैं अपने प्यारे-प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि मेरे न्यू बिगिनर्स जो हैं, न्यू जो नया-नया पकाना सीख रहे हैं, उनके लिए खाना पकाना जो है ना वो आसान हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें जनाब, मैंने बचे हुए चावलों को इस्तेमाल में ले आई हूँ। बहुत ही मज़े के ये फ्राइड राइस तैयार होते हैं। तो बस जनाब, आपने चावलों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद 10 मिनट्स की इसको स्टीम दे देनी है। आफ्टर 10 मिनट्स आप देखेंगे कितने मज़े के और कितने ही डिलीशियस हमारे फ्राइड राइस हो गए हैं तैयार। बचे हुए चावलों को किस तरीके से इस्तेमाल में लाना है, आज की इस रेसिपी में आप सीख चुके हैं। तो जिनके लिए ये रेसिपी फ़ायदेमंद साबित हुई है, तो काइंडली वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ।
अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।